दी गई कि तकरीबन 2 साल से हज़रत बीबी पाक दामना साहिबा के मज़ार पे ज़ायरीन के लिए मुश्किलात हैं। यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है जिसमें एक्सपेंशन है, रेस्टोरेशन है और वो काम है जिसमें लैट्रीन्स का और बाकी काम भी शामिल थे। मगर मेरा चूँकि ये हल्का 2018 से अलहदा हो गया और जब से ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तब से इसके ऊपर हमने गौर करना शुरू किया और कल रात को जब हमें ये इत्तला मिली तो यही फ़ैसला हुआ कि आज सुबह पहला काम जो है वो जाके यहाँ के लिए आसानी करने की ज़रूरत है। आज साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, सेक्रेटरी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारे यहाँ के लोकल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर साहबान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी शामिल हुए और फिर ये फ़ैसला हुआ है कि ये 1 साल नहीं, कोशिश करके 6 महीने में एक तो काम मुकम्मल करना है। दूसरा ये फ़ैसला हुआ कि यहाँ पे ज़ायरीन के लिए डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट काम करें, मगर ज़ायरीन के लिए रोज़ आने के लिए मौक़े पैदा करने हैं कि कुछ घंटे ज़ायरीन यहाँ आके और अपना अल्लाह ताला का कलाम पढ़ सकें। और ये भी कहा गया है कि पिछले दिनों 2 साल से पैसे होने के बावजूद इस पे काम नहीं किया गया। अब इंशाअल्लाह ना पैसों की कमी होगी। जो अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है उस फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए जो रास्ता है अंदर जाने का, जो यहाँ की कंस्ट्रक्शन है, जो एक्सपेंशन है, रेस्टोरेशन है, ये सारा काम अदालत के हुक्म के मुताबिक जल्द से जल्द किया जाएगा। और ख़ास तौर से ये अब इस मज़ार के एंट्री बंद नहीं की जाएगी और पहली मुहर्रम से पहले तैयार करके उन 10 दिनों में काम नहीं होगा, बल्कि यहाँ लोगों को आने की इजाज़त होगी, ज़ायरीन को आने की इजाज़त मिलेगी और जितना जल्द से जल्द हो सकेगा इसको इंशाअल्लाह खुलवाएंगे और इसका काम बेहतर तरीके से और बेहतरीन काम इंशाअल्लाह किया जाएगा, जिसमें सेक्रेटरी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, ACS साहब और हम लोग भी इंशाअल्लाह इसमें गाए बगाए यहाँ पे चक्कर लगा के और इंशाअल्लाह देखेंगे कि किस तरह बेहतरी लाई जा सके। शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सादिक साहब ने तफसील बयान कर दी है। मज़ार हज़रत बीबिया पाक दामना ये मरकज़ निगाह है लाखों मुसलमानों का। यहाँ लाखों ज़ायरीन आते हैं और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अहले तशय्युअ भी, अहले सुन्नत भी, हर मसलक के लोग यहाँ पे आते हैं। हम खुद बचपन में यहाँ कई बार हाज़िर हो चुके हैं। तो कल रात जब ये हमें मालूम पड़ा कि ये 2 साल से बंद है, मुझे उससे पहले ये मालूम नहीं था, सच्ची बात है। तो फिर हमने फ़ौरन पंजाब गवर्नमेंट से बात की। हमदा शहबाज साहब का भी शुक्रिया कि वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब खुद आए हैं यहाँ पे, डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं यहाँ पे औकाफ के, और CNW के अफसरान मौजूद हैं। तो रोड मैप इब्तदाई बन गया। हर महीने हम इनको चेक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। काम 3 गुना रफ्तार से होगा। 6 माह में इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। मुहर्रम के 10 दिन काम नहीं होगा, ज़ायरीन को एक्सेस मिलेगी। अगले 5-7 दिन में यहाँ पे अंदर मजबूत ग्रिल्स लगाई जाएंगी ताकि जो अंदर ये रिपेयर वर्क हो रहा है ये ना हो कि लोग आएँ वो उसके साथ लगें और वो नीचे आ जाए सारा कुछ। तो इंसानी ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। इन दुकानदारों से ये दरख्वास्त है कि वॉलंटरली जो सड़क के ऊपर अपनी दुकानें बढ़ाई हुई हैं वो मेहरबानी करके पीछे लेके जाएं ताकि आने वालों को आने जाने की सहूलत मिले। ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग सब लोग आते हैं तो ये ताउन करेंगे। कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ मौजूद हैं, वो दुकानदारों से और हमारे मुकामी जो यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं और जो कमेटी है यहाँ की, जो रहने वाले हैं, उनके मशवरे और मुशावरत और सपोर्ट से इस रास्ते को क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह शहबाज स्पीड के साथ काम होगा। जब मैं शहबाज स्पीड कहता हूँ तो इसका मतलब है फुल स्पीड। तो फुल स्पीड पे काम होगा और इंशाल्लाह ताला ये जो एक इशू था ये रिजॉल्व हो जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अदनान पहले बोल पड़ा? अच्छा।
بہت سے وہ افسران تھے جنہوں نے 2 سال اس کے اوپر کام نہیں ہونے دیا. آپ نے بھی سردار صاحب نے بھی اکنالج کر لیا کہ 2 سال کام نہیں ہوا. وہ افسران تھے, بیوروکریسی تھی, یا وہ سابق وزراء تھے, اور وہ پیسے کس مد میں خرچ کیے گئے؟ نہیں, یہ بڑا لمبا ہو جائے گا, میں مختصر جواب دیتا ہوں. ابھی ایک چیز اپیرنٹلی سامنے آئی ہے, پہلا وزٹ ہے ہمارا, ہم نے اس کی ایک روڈ میپ فکس کر دی ہے. یہ 31 کروڑ 30 لاکھ روپے کا منصوبہ تھا, 27 کروڑ روپیہ ان کے ساتھ گورنمنٹ کے پاس موجود ہے. 2-4 کروڑ کام ہوگا, پورا کر دیا جائے گا, لیکن اس کا کام جو ہے اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جہاں تک سپیڈ کا تعلق ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ 5, 6, 8 آدمی کام کرتے ہیں, تو یہ تو 20 سال لگ جائیں گے. کام فل سپیڈ سے ہونا چاہیے, دن رات ہونا چاہیے. تو جہاں تک تعلق ہے پروب کرنے کا, اس کو بھی پروب کریں گے. اب ہم ان کی میٹنگ بلائیں گے 5 دن کے بعد, جس میں CNW بھی موجود ہوگا اور اوقاف ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا, ایڈمنسٹریشن بھی بیٹھے گی, کیونکہ عدالتی حکم بھی موجود ہے. اس کی روشنی میں دیکھیں گے کیا ہوا ہے, اور اگر کہیں سلیگنس ہوئی ہے یا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اچھا, ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے, عمران خان بھی کمپین کریں ہیں, مریم نواز بھی کریں گے, کیا سمجھتے ہیں اس الیکشن میں نون لیگ کتنی سیٹیں جیت پائے گی, اور کیا پنجاب حکومت بچا پائیں گے آپ؟ ایک ہی جملہ ہے, ہر طرف شیر ہی شیر ہوگا انشاءاللہ.